हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। मैं अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ साइकोलॉजी को लेकर के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका DSSS है, PRT जिसमें 100 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, चाहे फिर वो KVS है जिसमें 20 मार्क्स का साइकोलॉजी पोर्शन आता है, या फिर NVS या कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम, या फिर बीएड की भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर साइकोलॉजी आपको देखने को मिलती है। साइकोलॉजी का ये जो कोर्स रन होगा ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये कोर्स सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज से ये स्टार्ट हो रहा है और सारी चीज़ें देखी जाएगी बिल्कुल ज़ीरो कंसेप्ट से, स्टार्टिंग से लेकर के हायर कंसेप्ट तक लेकर के जाया जाएगा। डिफरेंट सोर्सेज से मैं कंटेंट रेडी करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है ना, वो लोग ज़रूर देखिएगा। और कोई और भी है जो आपका नोन हो तो उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो या फिर DSSS या फिर KVS, हर एक एग्ज़ाम में ना इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, वृद्धि और विकास जिसको हिंदी में कहेंगे। दोनों लैंग्वेजेस, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को साथ में लेकर के चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं हिंदी टर्म्स नहीं बताऊंगी, दोनों को साथ में लेकर के चला जाएगा। तो ग्रोथ हम पहले जानते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। तो बेटा, ग्रोथ जब भी बात आएगी ना, तो ग्रोथ होती है हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेस। ये हमारी बॉडी में क्वांटिटेटिव चेंजेस शो करेगी, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो क्वांटिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको आप मात्रात्मक कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, हिंदी मीडियम्स के लिए। चाहे वो फिर चेंज हाइट में है, चाहे वो वेट में है, या फिर आपके जो अंदरूनी जो अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनमें चेंज आ रहा है, उनका साइज बढ़ रहा है, तो वो आपका क्या है, ग्रोथ है। अगर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो बेटा, ये जो है आपके नॉट ओनली दिस कि भाई हाइट वेट इन्हीं से ही रिलेटेड है। आपका कोई भी बॉडी पार्ट जब इंक्रीज करता है, चाहे वो हेड है, चाहे वो आपके हाथ है। ठीक है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारे हाथ, हमारा सर कितना छोटा छोटा होता है सारा, लेकिन जब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे अंदर डिफरेंट बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारे हाथों का साइज़, हमारे सर का साइज़ सब बड़ा होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, कभी कम होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, ये आ जाती है ग्रोथ के अंदर। ये सब क्या है, मात्रात्मक बदलाव है जिसको हम माप सकते हैं। तो ये है ग्रोथ। ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, मात्रात्मक है। और इसको एक चीज़ अगर और बताना चाहूँगी कि ये जो चेंजेस है ना, ये बेसिकली कन्फाइन है कहाँ पर, फिजिकल चेंजेस। जितने भी आपके शरीर में जो आप देख सकते हो, भौतिक विकास आप कह सकते हो। ठीक है। हमारे बॉडी में, बॉडी के प्रोपोर्शन में, साइज में, इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस आते हैं, तो ये एक तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है डेवलपमेंट कितने तरीके की है। देखिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल, ये हो गई है 5 तरीके की डेवलपमेंट। तो ये जो ग्रोथ की अगर वृद्धि की मैंने बात की, तो बेटा ये वाला ना सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट जो है, ठीक, जो आपका जो भौतिक विकास है शरीर का, उससे ही डील करता है सिर्फ। तो ग्रोथ में ना ये वाले जो आपके बाकी के पहलू है, ये चीज़ नहीं आती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर जो आपका साइज़ बढ़ रहा है, बॉडी का घट रहा है, हाइट है, वेट है, या बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें बदलाव आ रहे हैं, वो सब इस चीज़ में आ जाते हैं। तो ये है आपका क्या, ग्रोथ या फिर वृद्धि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जानते हैं अब डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। यहाँ हमने जाना है ग्रोथ क्या है, अब देखते हैं कि विकास क्या होता है या फिर डेवलपमेंट क्या होता है। जब हमने बात की ग्रोथ की, तो मैंने आपको कहा कि ग्रोथ जो होती है वो आपका मात्रात्मक बदलाव या फिर जो आपके क्वांटिटेटिव चेंज है वो है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो ये बेटा क्वालिटेटिव चेंज है, जो आपका गुणात्मक बदलाव, जितने भी गुणात्मक या फिर क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं
एक पर्सन में, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ग्रोथ को आप पूरी तरीके से आप माप सकते हो, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड, मापा जा सकता है, इसलिए इसको कहा है कि मात्रात्मक चेंजेस। लेकिन डेवलपमेंट को आप पूर्ण तरीके से बिल्कुल भी नहीं माप सकते हो। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आप एक गेस कर सकते हो, लेकिन जब बात आ जाती है मापने की तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट में। आप लोग ये कह सकते हो कि बच्चा अब, अगर बच्चे ने थोड़ा सा मतलब रेंगना शुरू कर दिया है, गुडलिया चलना शुरू कर दिया है, तो वो धीरे धीरे अब अपने पैरों पर भी चलना मतलब खड़ा होना स्टार्ट करेगा। किसी चीज़ के, वस्तु के सहारे पर वो खड़ा होना स्टार्ट करेगा, सहारा लेकर के। जब उसने खड़ा होना शुरू कर दिया है तो आप एक उम्मीद लगाओगे कि वो एक दो स्टेप्स बढ़ना स्टार्ट करेगा सहारे पर। फिर अगर वो सहारा लेकर के, मान लीजिए बेड का सहारा लेकर के या चेयर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के वो चलना स्टार्ट कर रहा है, तो फिर आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये बच्चा खुद भी चलना स्टार्ट करेगा, अपने आप बैलेंस बनाएगा दोनों पैरों का और ये चलना शुरू करेगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, विकास के अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप इसके अंदर अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव चेंजेस जितने भी है ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है विकास या फिर डेवलपमेंट। अब ये जो हम डेवलपमेंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस है, ठीक है। क्या कहोगे इसको कि ये जो प्रगतिशील श्रृंखला है, आपके जो व्यवस्थित और सुसंगत बदलाव जितने भी शरीर के अंदर आते हैं उनको हम कह सकते हैं कि विकास। अब ये जब बात प्रोग्रेसिव की आई, हमने प्रोग्रेसिव वर्ड क्यों यूज़ किया, हमने रेट्रोग्रेसिव यूज़ क्यों नहीं किया। तो प्रोग्रेसिव की जब बात आ रही है तो इसका मतलब है कि बेटा ये जो चेंजेस आते हैं ना हमारे अंदर, वो आगे की तरफ बढ़ने वाले आते हैं, कि ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं। ऑर्डरली जब हमने कहा, ठीक है, ऑर्डरली जब हमने कहा कि ये व्यवस्थित होते हैं, ये कोहेरेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं बदलाव, तो इसका मतलब ये है कि इन जो बदलाव आ रहे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप होती है, उनमें कहीं ना कहीं एक संबंध होता है। जो बच्चा पहले था, ठीक है, जो चेंज पहले घटा और जो अब हो रहा है, तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, कुछ ना कुछ इनके अंदर एक संबंध होता है। अब एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि बेटा जब मैं कह रही हूँ ना कि डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने बताया कि एक क्वालिटेटिव चेंजेस को शो करता है, तो यहाँ ना आपको एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि डेवलपमेंट जो है ना आपका, वो फंक्शनल मैच्योरिटी को शो करता है। ये चीज़ है ना इतना डीप मतलब कोई नहीं बताएगा, हर एक पॉइंट को मैं कवर कराने वाली हूँ। इसलिए कहा कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हो ना और साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हो, बिल्कुल अगर नहीं आती है आपको, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप चाहते हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो। आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो अब मैंने कहा कि भाई ये जो चेंजेस है ये फंक्शनल मैच्योरिटी को शो करता है इंडिविजुअल की, मतलब कि कार्यात्मक परिपक्वता को ये शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो फंक्शनिंग, बच्चा जो मतलब कार्य करेगा या जो फंक्शन करने लगेगा, उस चीज़ को शो करता है क्या, डेवलपमेंट। अगर मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो, इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो। अब मैंने आप लोगों को कहा बेटा कि एक बच्चा है, एक लड़की है, ठीक है, बेबी गर्ल है, तो उसकी जो हाइट है ना, 6 मंथ की बच्ची है वो, 6 मंथ की बच्ची हुई। और मैंने कहा कि जब वो बोर्न हुई थी ना, जब वो बोर्न हुई थी या जब वो पैदा हुई थी, तो उसकी हाइट ना अब ना 8 इंच बढ़ गई है। पहले की तुलना में उसकी हाइट 8 इंच बढ़ गई है। अगर मैं इस टाइप की बातें करती हूँ तो ये आपका ग्रोथ को दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है, या फिर विकास को दर्शा रहा है। तो अगर मैंने आपको कहा है कि ग्रोथ आपकी क्वांटिफाइबल चेंजेस है, ग्रोथ आपके मात्रात्मक बदलाव है जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेटली भी मेज़र कर सकते हैं, तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, ये एक उदाहरण हो जाएगा आपका ग्रोथ का। किसका, वृद्धि का या ग्रोथ का। लेकिन लेकिन जब मैंने आपको कहा कि एक बच्चा है, जब मैंने आपको कहा कि एक बच्चा है, उसने पेन से
लिखना शुरू कर दिया। उसने पेन से या उसने पेंसिल से आड़ी तिरछी लाइन बनानी शुरू कर दी, या फिर उसने ABC लिखना शुरू कर दिया, या कुछ वो लिखने की कोशिश कर रहा है। शुरू में बच्चा इतना एक्यूरेट नहीं लिखता है, ठीक है, तो उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन पेंसिल होल्ड करनी शुरू कर दी और थोड़ी बहुत लाइंस बना लेता है बच्चा, जिगजैग लाइन बना लेता है। तो ये चीज़ में अगर मैं आपसे ये क्वालिटी पूछ रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर DSSS में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन रिलेटेड या टीचिंग पोस्ट रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम दोगे तो वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ज़ीरो से लेकर के हायर कंसेप्ट तक जाएंगे। तो अगर मैंने कहा आपको कि एक बच्चा पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर दिया है बच्चे ने, तो वो क्या है, किस चीज़ का उदाहरण है, ग्रोथ का है या डेवलपमेंट का है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि विकास जो होता है ना बेटा, वो कार्यात्मक परिपक्वता को शो करता है, डेली फंक्शनिंग, मतलब कि वो जो काम करते हैं ना बच्चे, ठीक है, मतलब कोई भी इंसान अगर डेली रूटीन में कोई एक्टिविटी कर पा रहा है तो वो चीज़ उसकी इंक्लूड होगी किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर पा रहा है, पेंसिल से लिख पा रहा है, और आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ग्रोथ का है या फिर डेवलपमेंट का है, तो बेटा ये वाला जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका डेवलपमेंट का। किसका हो जाएगा, डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी मतलब कि एग्जाम्पल्स ले सकते हो, ठीक। यहाँ तो मैंने सिर्फ पेन का आपको एग्जाम्पल दिया। अगर मैंने कहा कि एक बच्चा ऑब्जेक्ट को उठा करके, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को उठा करके जैसे मान लीजिए स्टूल रखे है या फिर चेयर रखे है, उसके ऊपर रख देता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या शो कर रही है कि ये बच्चे के डेवलपमेंट को ही शो करेगा कि बच्चा इतना कि इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि वो ऑब्जेक्ट्स को उठा करके हायर प्लेसेस पर रख रहा है, ठीक है। अगर मैं और आप लोगों को कुछ भी आप कह सकते हो इसमें, ठीक, कि एक बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया, एक बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया। शुरू में बच्चा बैबलिंग कर रहा था, ठीक है, म म म म प प प इस टाइप से साउंड कर रहा था। उसके बाद बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, मान लीजिए बच्चे ने माँ कहा या बच्चे ने पा कहा, कुछ भी कहा। तो ये अगर मैं कह रही हूँ कि बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया और मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है या फिर डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, तो यहाँ भी बात हो रही है फंक्शनैलिटी की, यहाँ भी बात हो रही है कार्यात्मक परिपक्वता की या फिर डेली फंक्शनिंग की। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, डेवलपमेंट का हो जाएगा। इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी तरीके से डील करना कि अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, अगर हम उसकी मतलब माप सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है, जैसे हाइट की बात हो रही है, वेट की हो रही है, पूरा फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होगा, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से डील करेगा। लेकिन डेवलपमेंट की बात आती है तो बेटा डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। अब यहाँ ना एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, यहाँ एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि बेटा अगर मैं कह रही हूँ ना कि डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, तो ये मान लीजिए डेवलपमेंट है, ये जो बड़ा सर्कल मैंने बता दिया है, और इसके अंदर ना इसी का पार्ट है क्या, ग्रोथ। मतलब कि जो विकास है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, उस वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो विकास का ही एक अंग है, विकास का ही एक अंग है वृद्धि। अब ये चीज़ आप लोगों ने जानी। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना ग्रोथ में डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए इन डिटेल, ठीक है। तो अब मैं जब कहा मैंने कि ग्रोथ जो होती है ना, जो आपका हार्ट का साइज़ हो गया, ऑर्गन्स का साइज़, हाइट, वेट, कोई भी चीज़ आपकी है, तो ये चीज़ ना एक एज पर आकर, एक समय सीमा के बाद, एक समय के बाद रुक जाती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है डेवलपमेंट की, तो बेटा डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बर्थ से शुरू हो जाता है, जन्म लेते ही शुरू हो जाता है, और ये ख़त्म होता है डेथ होने पर। मतलब कि पूरा टाइम बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अब ग्रोथ मैंने कहा कि एक टाइम के बाद रुक जाती है, एक सर्टेन पीरियड के बाद रुक जाती है, चाहे वो आपका 18-19 साल के बाद आप कहो, 19-20 साल के बाद कहो, आपकी हाइट
की बात हो रही है। अब ये मत कहना कि मैम वेट तो हमारा घटता बढ़ता रहता है। देखिए बच्चे, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइट की, अगर मैं बात करूँ इंटरनल ऑर्गेन्स के डेवलपमेंट की, ठीक है, अगर आपके हेड के साइज़ की बात हो रही है, हार्ट के साइज़ की बात हो रही है, हैंड के साइज़ की बात हो रही है, आपका हाथ एक मैच्योरिटी के बाद जितना हो जाता है ना उतना ही रहता है, वो नहीं घटता बढ़ता है। तो आपका जो ग्रोथ है ना उसको यही कहा जाता है कि मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मरण तक, या कह सकते हो बॉम्ब टू टॉम्ब, माता के गर्भ से विकास बच्चे का शुरू हो जाता है, और टॉम्ब तक, मतलब कि जब तक आदमी नहीं मरता है तब तक विकास होता रहता है। क्योंकि विकास में बहुत सारे कंसेप्ट शामिल है। अभी अभी मैंने बताया कि डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट, जो आपका भौतिक रूप से आपके जो शरीर की संरचना है उनमें जो बदलाव आ रही है वो सी चीज़ें इसमें आ जाती है। जब मैंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास इसमें आ जाता है, ठीक है। आपके नॉलेज की बात आ जाती है, स्किल की बात आ जाती है, जो आपका ज्ञान है, ज्ञान अर्जित हो रहा है, या फिर कौशलों का विकास हो रहा है, आपके दिमाग की बात हो रही है, इन शॉर्ट अगर कहूँ तो। ठीक, अगर जब मैंने आपका सोशल डेवलपमेंट की बात करी, सामाजिक विकास की बात करी, तो आप रहते तो एक सोसाइटी में हो, ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हो तो लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हो, आपका विकास होता है इससे। जब मैंने कहा इमोशनल या संवेगात्मक विकास की, तो इमोशनल मैच्योरिटी, ये चीज़ें भी आप लोगों की चलती रहती है। फिर आ जाता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, इसलिए कहा कि ये डेवलपमेंट जो है ना वो चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि जो आपकी ग्रोथ है वो है आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस को शो करता है, मात्रात्मक बदलाव को शो करता है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस को शो करता है, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। मानव विकास के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और जिसके बेसिस पर मनुष्य के डेवलपमेंट होती है। तो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, इसको हिंदी वाले बच्चे कह सकते हैं। और यही चीज़ मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को बताई कि डेवलपमेंट जो है वो आपका बर्थ से लेकर के डेथ तक चलता है, या फिर माँ के गर्भ से लेकर के, और जब तक आप कोई नहीं मरता है तब तक, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड के बाद आकर के रुक जाती है। ये वाली बात मैंने आप लोगों को अभी अभी क्लियर की है। और बाकी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली या कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है ये जीवन में, जो निरंतर चलती है। वो है आपका क्या, विकास, ठीक है। और बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है डेवलपमेंट। द चाइल्ड थ्रू द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस passes continuously with change, although the pace and quantity of change vary from stage to stage। किसी स्टेज में अब बहुत सारी स्टेजेस से इंसान गुजरता है। जैसे स्टेज आगे चल करके इस टॉपिक में ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बाकी इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे इन्फेंसी है, इसमें कहते हैं कि बिल्कुल रैपिड डेवलपमेंट होती है, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होती है। बच्चों के अगर, छोटे बच्चों के अगर कपड़े खरीदे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो 0 to 2, ये जो इसके जो टाइम पीरियड है वो है बेटा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। 0 से 2 पीरियड के जो बच्चे होते हैं ना उनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब ये मैक्सिमम डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल वे में नहीं कह रही हूँ कि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, साथ ही ये बच्चा देखिए, सबसे पहले तो बच्चे सोते ही रहते हैं। जो अगर पहले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो 18 से 20 घंटे तक बच्चा सोता है। उनकी जो हाथ होती है उनमें रिंकल्स होती है, गुलछट होती है, धीरे धीरे उनका विकास होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सिर्फ मैं फिजिकल ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल डेवलपमेंट की। क्योंकि बच्चा जो है इसी फेज़ में बोलना भी सीखता है,
ठीक है, 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि बच्चा चलना शुरू कर देता है, लेकिन मतलब शुरू में बच्चा कौन बच्चा चलता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा रेंगना शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है, स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू कर देता है। तो ये सब डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इतना जो रैपिड डेवलपमेंट जो होता है ना, अगर हर एक स्टेजेस में देखें तो बेटा ये होता है आपका इन्फेंसी में। ठीक है, ये हो जाता है इन्फेंसी में। तो इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि जो पेस है ना डेवलपमेंट की, वो वेरी करती है, वो वेरी करती है। और हर एक स्टेज में, चाहे वो फिर इन्फेंसी है, चाहे वो चाइल्डहुड है, फिर आपके जो एडोलेसेंस है या अडल्टहुड है, तो हर एक में ना जो डेवलपमेंट की पेस होती है वो अलग अलग होती है। किसी में कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो इस पेस के साथ इसलिए ये चीज़ कही गई है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो डेवलपमेंट होती है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि भाई एक बच्चा है, मान लीजिए एक एग्जांपल की बात करती हूँ कि उस बच्चे ने, एक 4 साल का बच्चा है जिसने कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं, बहुत सारी उनकी वोकेबलरी हो गई है। 4 साल का जो बालक है काफ़ी अच्छे से बोलने लग जाता है। लेकिन फिर क्या है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मैंने अगर कहा कि वो चलता रहता है, तो इस वोकेबलरी में क्या होना शुरू हो जाता है, और शब्द और शब्द भंडार इसमें जुड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चा नए नए शब्दों को सीखता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ से भी उनकी वोकेबलरी एनरिच होती है। ठीक है, शब्दावली उनकी बढ़ती है। दूसरी चीज़, फिर वे सबसे पहले बच्चा बहुत तार वाली भाषा जिसको कहते हैं, जैसे फ़ोन आया है तो कह देंगे कि भाई मम्मा फ़ोन, या घूमने जाना है तो 2 वर्ड बोलेंगे सिर्फ कि पापा घूमी, इस तरीके से। या गोदी जाना है तो गोदी बोल दिया सिर्फ। तो मतलब अपने आप समझ जाओ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे की जो शब्दावली है या शब्द भंडार है वो बढ़ता है, और उसके बाद बच्चा पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे के अंदर विकास किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आई होप कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है कि अगर मैंने आपको कहा कि बच्चा बोलना शुरू कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि बोलना शुरू किया तो उसका जो डेवलपमेंट है वो वहीं रुक गया। वो वहीं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि बच्चे आगे भी नए नए शब्द उसकी वोकेबलरी में जुड़ते जाते हैं। नई नई बातें बच्चा जानता है, सीखता है, समझता है। और जो समाज में उसके दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनसे सीखता है। पहले बच्चा 1-2 वर्ड बोलता है, 1 वर्ड बोलता है, फिर थोड़ा और बोलना शुरू करता है, फिर पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, फिर पूरा फास्ट, फिर दूसरी भाषा भी बोलना शुरू कर देना। तो यही मैंने कहा कि डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है बच्चे की, 2 बच्चे, या कह सकते हो हर एक बालक, ठीक है, 2 बच्चों का मत देखिए, मैं कहूँगी कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चा अपने आप में एक अलग है। कोई भी 2 बच्चे हैं, अगर मैं उनसे 10 चीज़ें पूछूं उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उनकी 10 की 10 चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को मतलब हर एक की ना अलग अलग, क्या कहते हैं, अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच है, अलग अलग उनकी पसंद है, नापसंद है। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ में आ जाती है। और अगर मैं बात करूँ व्यक्तिगत विभिन्नता में, अगर मान लीजिए 2 सगे भाई हैं या 2 सगी बहनें हैं, तो उनकी भी जो पसंद नापसंद में है अलगपन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों की अलग सोच है, तो वो चीज़ें जब देखने को मिलती है तो उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, इसका मेन कारण है, ये 2 चीज़ों से अफेक्ट होता है। वो है आपका हेरिडिटी, ठीक है, आनुवांशिकता, और दूसरी चीज़ है एनवायरनमेंट, वातावरण। ये 2 चीज़ें हैं, 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बेसिकली ये 2 फोकस है। ठीक है, ये जो 2 कारक है जिसकी वजह से हमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए राम और श्याम।
ठीक। जब भी एग्जाम्पल्स की बात आती है तो इसी तरीके के नाम निकलते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो रीता सीता, और लड़कों की बात करें तो राम श्याम। तो मान लीजिए कि राम श्याम दो भाई है, और दोनों मतलब कि एक ही फैमिली एनवायरनमेंट में दोनों पले बड़े हैं। लेकिन जब बात आती है कि राम की, तो राम जो है ना बहुत ही अच्छे से फुटबॉल खेलता है, बहुत ही अच्छे से क्रिकेट खेलता है। लेकिन जब शाम की बात आती है तो शाम ना ऐसे गेम खेलना इग्नोर करता है, बचता है ऐसे गेम से, क्योंकि उससे ना ज़्यादा जो फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें होती है, ज़्यादा उछल कूद की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है जिन खेलों में, वो चीज़ें वो अवॉइड करता है। जब उनके पेरेंट्स ने, मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, या आप एक केस समझ सकते हो इसको, ताकि आप इंडिविजुअल डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से समझ सको। तो जब उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि शाम को दिखाया कि राम तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से खाता पीता है, हम दोनों बच्चे को हम अच्छे से न्यूट्रिशंस देते हैं, दोनों समान रूप से पैदा हुए हैं, मतलब दोनों भाई है और अच्छे से खाना भी खाते हैं। लेकिन राम तो इतना एक्टिव है कि वो सारे गेम्स खेलता है, आउटडोर गेम्स, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। लेकिन शाम हमेशा बचता है, शाम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इस तरीके से जब बात की और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, तब उन्हें पता चला कि जो शाम है वो हार्ट एनलार्जमेंट से पीड़ित है, सफ़र्ड है, जिसकी वजह से जब भी वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी का काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और वो चीज़ नहीं कर पाता, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस तरीके के सिम्टम्स बताए। तो ये चीज़ हो गई। या फिर आप कह सकते हो कि दो भाई हैं, दोनों साथ में पले बड़े हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है, दोनों को अलग अलग गेम्स पसंद है, दोनों की चॉइस अलग है, फूड अलग अलग पसंद है। तो सेम एनवायरनमेंट में, मतलब सेम फैमिली में पैदा हुए, लेकिन सोच अलग अलग है। तो उसके ऊपर कौन सा फैक्टर जिम्मेवार है, तो वो हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। या आप कह सकते हो कि दो आइडेंटिकल ट्विंस है, ठीक है, एक साथ जो बच्चे, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा क्या हुआ कि एक बच्चा अपने घर में पला, दूसरा बच्चा, दो बच्चे थे तो एक बच्चा अपने मामा जी के घर पला, दोनों की बिल्कुल सोच अलग। एक बच्चा बहुत ही पोलाइट, दूसरा बच्चा बहुत ही क्रूअल, मतलब कि बहुत एरोगेंट, बहुत बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करने वाला, एक बच्चा बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्यार से बात करने वाला। तो वो थे तो कोई जुड़वा भाई, लेकिन उनमें बदलाव क्यों आया, उसका फैक्टर है वातावरण रिलेटेड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना आपके, वो किस चीज़ पर बेस्ड है बेटा, एरिडिटी, ट्रेड्स और एनवायरनमेंट पर। इसी की वजह से दो पर्सन एक जैसे नहीं होते, दोनों में हमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन अपने आप में ही अलग है, हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। तो ये है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो आपका कंसेप्ट है ना, जितने भी प्रिंसिपल्स है, वो नेक्स्ट पार्ट में अभी अपलोड कर दूँगी। जो बाकी के प्रिंसिपल्स है, टोटल 9 प्रिंसिपल्स है, और वो सब इंक्लूड करूँगी। और आगे जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें आपका इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें से, और अभी आपका शेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल इन डेवलपमेंट में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीटेट में पता नहीं अनगिनत बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सब भी आपका कवर कराया जाएगा। आप लोगों को कैसा लगा, कोई बदलाव चाहते हो, कोई अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ बात अगर समझ नहीं आई है या मेरी कुछ अलग लगी है, तब भी आप लोग अपनी राय दे सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो पूरी कोशिश की जाएगी मैं आप लोगों को क्लियर करूँ। और फेसबुक पर भी ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फेसबुक ग्रुप करो ना करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर करती हूँ, प्रीवियस एग्ज़ाम कोई हुए हैं कंडक्ट तो उन चीज़ों को भी शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केवीएस स्पेशल चैनल। अगर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो केवीएस स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अभी करती हूँ वीडियो ख़त्म, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के।